शिवे सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 6। भगवान ने यहाँ कहा है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनामस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि जो मन है, यदि उसे जिस साधक ने वश में कर लिया है, वह साधक जितेंद्रिय हो जाता है। उसे आत्मन पर विजय पाने वाला, आत्मा पर विजय पाने वाला आत्मन कहा गया है। यहाँ पर अनात्मन किसे कहा गया है? भगवान यहाँ पर अनात्मन उसे कह रहे हैं जो अपने मन को वश में नहीं कर पाया। और यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो अपने मन को अपने वश में नहीं कर पाया, वह व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु है। और जो यह मन है, यह उसका शत्रु बन जाता है और उसके लिए ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे कोई शत्रु हो, क्योंकि कोई भी शत्रु अपने शत्रु का अहित ही करना चाहता है। और यह जो मन है, यह अधोगामी है। यदि आप मन को अनियंत्रित छोड़ दें तो इसकी जो धारा प्रवाह है, वह सदैव नीचे की तरफ ही चलेगा। धारा जो होती है उसका उल्टा होता है राधा। इसीलिए यहाँ पर हम माँ राधा का जब हम नाम जप करते हैं तो यह मन उधर गति की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में नाम का इतना अधिक महत्व है। किसी भी छोटे बच्चे को जिसमें विवेक नहीं है, उसे हम मन की संज्ञा दे सकते हैं। माता पिता, गुरु, बड़ा भाई, जितने भी व्यक्ति होते हैं जो उस बच्चे से विवेक अधिक रखते हैं, वह सब उस बच्चे को बस यही समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। तो यही बात हमको लौकिक में भी दिखाई देती है। तो सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उसमें एक एक बात ऐसी लिखी हुई है जो व्यवहारिक जीवन में सदैव काम आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सनातन धर्म की कोई भी शिक्षा व्यवहारिक न हो। यदि आपको उसमें कुछ व्यवहारिक नहीं दिख रहा है तो आपको मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। आप यदि मनन चिंतन करके ग्रंथ को पढ़ेंगे या पढ़कर मनन चिंतन करेंगे और विवेक का प्रयोग करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शिक्षा आपको व्यवहारिक न लगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि सनातन धर्म में कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो व्यवहारिक नहीं है, तो कृपया कमेंट करके हमें बतलाएं। शिव सीताराम। मन को यदि हम नियंत्रित कर लेते हैं तो मन को नियंत्रित करने के पश्चात इंद्रियां आपको अपने विषय में नहीं भटका सकती हैं। और मन को नियंत्रित करने के लिए हमें बुद्धि की अर्थात विवेक की आवश्यकता होती है। जब हम बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो फिर जो यह आत्मा है, जिसे यहाँ पर जीवात्मा कहा गया है, उसका उद्धार होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि फिर मन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे आपका पतन हो जाए। यही भगवान ने यह कहा है कि जिस व्यक्ति ने, साधक ने मनुष्य जन्म पाकर भी, कृपा पाकर भी इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया, अर्थात जिसने अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं लिया, तो उसका जो मन है वह उसके लिए शत्रु का कार्य करता है। और यहाँ पर मन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मन तो अपने स्वभाव के अनुसार वर्त रहा है। परंतु जो मनुष्य है, जो साधक है, उसने उस मन को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास ही नहीं किया। यदि वह प्रयास ही नहीं करेगा तो फिर उसका मानव जन्म लेना और पशु से ऊपर वाली योनि को प्राप्त करने का क्या अर्थ हुआ? यह देव दुर्लभ योनि है। देवता भी इस योनि को पाने का प्रयास करते हैं। मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसमें आप अपने प्रारब्ध को भोगते भी हैं और इसके अतिरिक्त आपको नए कर्म करने का अधिकार होता है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त कोई भी ऐसी योनि नहीं है जहां पर आपको कर्म करने की स्वतंत्रता हो। आप चाहे कितने ही ऊंचे लोक में चले जाएं, योनि में जाएं, या कितनी ही निचली योनियों में जाएं, आपको वहां बस भोग योनि ही प्राप्त होगी। अब यह निर्भर करता है कि आपने पुण्य किए हैं कि पाप किए हैं। जैसा आपका कर्म रहा है उसके अनुसार ही आपको योनि प्राप्त होगी और फिर आपको वहां पर उसको भोगना पड़ेगा, चाहे वो पुण्य हो और चाहे पाप। परंतु मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है कि यहाँ पर मुझे ये जन्म मिल गया, मेरे जो प्रारब्ध है वह मुझे भोगने हैं। यह तो सही है,
परंतु यहाँ पर मैं क्या करूंगा इस पर निर्भर करता है कि मुझे अगले जन्म में कौन सी योनि मिलेगी या फिर जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमें अपने कल्याण का स्वतः ही प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार होगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि भगवान कृपा करेंगे तो ही मेरा कल्याण होगा, तो वह बस उस कल्याण के इंतजार में ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। जब तक वह स्वयं प्रयास नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान ने हमें समस्त सामग्री दी है, हमें उस सामग्री का प्रयोग करके अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। श्री सीताराम।